गुड मॉर्निंग। अब वक्त है यहाँ से निकलने का और ये था मेरा रिसोर्ट का रूम। देख सकते हो, ये वॉशरूम था। अच्छा था, कंफर्टेबल, मतलब मुझे जो है कंफर्टेबल लगा। मतलब मुझे कुछ कमी नज़र नहीं आई इसके अंदर। तो अगर आप लोग भी कभी डोई साकेट डिस्ट्रिक्ट आना चाहते हैं तो इस रिसोर्ट में रुक सकते हैं। मैंने उसका नाम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आ सकते हैं। अब मेरा प्लान है यहाँ से चियांग राय जाने का, जो मैं यहाँ से शायद देखूँगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यहाँ से नहीं है। तो देखता हूँ अगर वो रिसोर्ट वाले मुझे टैक्सी उनकी गाड़ी से ड्रॉप कर देते हैं। चार्जेस लेंगे वो मुझे पता है, लेकिन कितना लेंगे मुझे देखना है, क्योंकि यहाँ से वो 1 घंटे का रास्ता है। तो देखते हैं। चलो अब एक लास्ट टाइम और यहाँ का व्यू देख लो। कभी आना हो तो यहाँ पर अगर आप रुक सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। ये इनकी गाड़ी है और मैं रिसोर्ट का नाम आपको दे देता हूँ। ये है इस रिसोर्ट का नाम, रिसोर्ट एंड कैफ़े। चलिए उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे चियांग राय में। जाने से पहले एक कॉफ़ी, ठीक है। देखिए रिसोर्ट के सामने ही है। वाकई में अगर आप आएंगे सही में आप इंजॉय करेंगे। यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। मेरी उनसे बात हुई है रिसोर्ट वालों से, उन्होंने बोला है कि हम आपको छोड़ देंगे। तो मैंने पूछा कितना फेयर होगा, तो उन्होंने बोला है क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लगता है, तो जेन्युइन है। 800 बाट उन्होंने बोला है। ठीक है, मुझे लगता है उतना ठीक है, क्योंकि जब मैं वहाँ से यहाँ पर आया था तब भी उन्होंने 800 ही लिया था। तो भाई लोगों, अभी हम आ गए हैं चियांग माई बस टर्मिनल 3 पर, और यहाँ से मेरी बस है 12 बजे। 12 बजे से वो यहाँ से 3 घंटे लगी चियांग राय पहुँचने में। और मेरा जो टिकट आया है चियांग राय के लिए वो है 352 बाट का। तो ये बस टर्मिनल है यहाँ का, देख सकते हैं आप, काफ़ी साफ़ सुथरा है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे थाईलैंड की ये लगती है कि यहाँ बहुत साफ़ सफाई है। तो ये है, मेरी बस आएगी शायद 21 और 22 नंबर गेट पर 12 बजे। उसके बाद चियांग राय पहुँच करके आपको चियांग राय का विज़िट कराते हैं। देखिए बस किस तरह की होती है, यहाँ की बस। और मैं आया था, जो मेरे रिसोर्ट के ओनर थे उन्होंने मुझे बोला कि मैं ड्रॉप कर दे रहा हूँ, तो मैंने शायद बताया आपको, तो वही आए थे। आधा 40-45 मिनट लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। तो ये इस तरह का है बस टर्मिनल। अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बैठने के लिए भी देखो चेयर है। चलिए अब चियांग राय पहुँच करके ही आपसे बात करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं एक बार। और इस बार मेरा प्लान है कि मैंने अभी तक कोई होटल बुक नहीं किया है। मैंने सोचा है कि इस बार मैं वहीं जा कर के कोई होटल सर्च करूँगा, देखूँगा प्राइस में कितना डिफरेंस आता है booking.com से और डायरेक्ट बुक करने से। जो भी डिफरेंस आएगा आपको बताऊँगा, जो भी नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तब तक मैं ज़रा यहाँ का भी नज़ारा देख लूँ। बस के अंदर और बस के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। बस कुछ इस तरह की है, देख सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल। चलो अब अभी टाइम है 10 मिनट चलने में। अब यहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे लेगी चियांग राय जाने में। चलिए पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे।
तो स्वागत है दोस्तों आपका फिर से मेरे हॉस्टल में। हॉस्टल तो नहीं है, होटल ही है छोटा सा। तो ये देख लीजिए, इधर से मेरा अंदर रूम है, रूम नंबर 211। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि इस बार मैं booking.com से बुक नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सर्च करूँगा। तो मैं सर्च किया तो ये मुझे पड़ा रूम 380 बात का। देखिए यहाँ पर आप चाय कॉफ़ी अपना जो बनाना चाहें बना सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, क्लीन भी है, साफ़ है। तो ये मुझे पड़ा 380 बात का। तो और मैंने जब booking.com पे चेक किया तो ठीक है, मतलब वो दिखा रहा है वहाँ पर 500 समथिंग का। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो अच्छा होगा कि आप लोग थोड़ा सा घूम फिर करके अपना थोड़ा सा पैसा सेव कर सकते हो। मतलब 100-150 बात भी काफ़ी है अगर आप सेव करना चाहो और आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी है 150 बात भी। तो चॉइस आपकी है, अगर आप booking.com से बुक करना चाहते हैं तो booking.com से कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। अब सबसे अच्छी बेस्ट चीज़ जो है वो है मेरे लिए कि यहाँ पर एक पास में ही इंडियन रेस्टोरेंट भी है, ठीक है। तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है, क्योंकि 2 दिन से तो मैंने कुछ खाया नहीं है। तो मतलब खाया है, मतलब वही चिप्स वगैरह ये सब खा के पेट भरा है। और सबसे बेस्ट है कि अब मेरे पास हॉस्टल के पास में इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ मैं पेट भर के खा सकता हूँ कम से कम आज। तो मैंने ये बुक किया है होटल सिर्फ आज के लिए, आज रात के लिए। कल मैं चांग राय को थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और वहीं से फिर एक्सप्लोर करने के बाद इवनिंग में शायद मैं बस ले कर के यहाँ से बैंकॉक निकल जाऊँगा। आज शायद यहाँ एक रात रुकूँगा, फिर कल इवनिंग में बैंकॉक निकलने का प्लान है। तो बैंकॉक निकल जाऊँगा, क्योंकि बैंकॉक के आसपास भी काफ़ी जगह हैं वैसे घूमने के लिए। तो कोशिश रहेगी वहाँ भी जाने की, देखते हैं। चलिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में आपको दिखा देता हूँ। छोटा सा इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन इंडियन है तो कम से कम मुझे इंडियन फूड मिल जाएगा, इतना काफ़ी है मेरे लिए यार। तो 2 दिन से पेट भर के तो मैंने खाया नहीं है, तो अब खा लूँगा थोड़ा, उसके बाद ही कुछ बियर वगैरह जिसका प्लान करना हुआ प्लान करूँगा। तो सोचो अगर 150 बात मैंने बचा लिए तो 150 बात में तो एक बियर आ जाएगी यार। वैसे बियर सस्ती है यहाँ पर, 65-60 इस तरह की, इतने ही प्राइस में है। ये थोड़ा सा आगे जाके एक इंडियन रेस्टोरेंट है, आपको आसपास का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। ये भी थोड़ा सा धूप है, मतलब उतना गर्मी भी नहीं है, उतना ठंडा भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल है। ये भी एक छोटी सी देखो कोई शॉप है, पता नहीं क्या है, बट एक शॉप है। स्वादी खाप, ये देख लो क्या है पता। हाँ ये भी एक रेस्टोरेंट टाइप का ही है, बट आई एम श्योर कि यहाँ पर इंडियन फूड नहीं होगा, क्योंकि इंडियन फूड जहाँ होगा उस पर लिखा होगा इंडियन फूड, ठीक है। तो इंडियन फूड के लिए मुझे इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा। यहाँ देखो जितनी भी लड़कियाँ मिलेंगी सब जॉब करने वाली, नर्स, ये भी नर्स ही है शायद, ये वो देख रही थी, मैंने नर्स बोल दिया तो उसको लगा शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए चांग राय, मुझे यहाँ चियांग माई से चांग राय आने में लगे 3.5 घंटे, और 3.5 घंटे के बाद 5-10-15 मिनट मेरे को लगा होगा
सिर्फ अपना एक होटल सर्च करने में गूगल पर सर्च मारा, नियर होटल आ गया, उसमें बहुत सारे होटल आ गए। जो आपको पसंद आए, सस्ता लगे, ले लो। एक नाइट के लिए तो स्टे करना है सिर्फ। सबसे देखो, ये भी गांव ही है, विलेज एरिया ही है, और देखो लेकिन कितना खूबसूरत है। मतलब खूबसूरत की रोडें एकदम साफ़ सुथरी। ये है एक इंडियन रेस्टोरेंट पर देखो ये लिखा हुआ है, इंडियन फूड यहाँ मिल जाता है। तो देखता हूँ कहाँ से ये है इसका गेट। गेट तो पता ही नहीं है कहाँ से है ओपन। इस तरफ से इसका, अरे गेट कहाँ से इसका पता नहीं यार। लिखा तो हुआ ओपन, ये तो नहीं है। चेक करते हैं। सादिक, हाँ, डू यू हैव इंडियन फूड? Yeah, कैन आई कम? sure. थैंक यू। तो ये है प्यारा सा रेस्टोरेंट, और ये यहाँ इस तरह से। व्हाट यू हैव, कैन आई हैव मेन्यू? ओके, या चलो अब मेन्यू चेक करते हैं, और मेन्यू चेक करने के बाद क्या खाना है वो आपको दिखाता हूँ जब आ जाएगा, ठीक है भाई। देख लो मैंने क्या लिया है खाने में। मैंने लिया राइस, और ये है छोले, और इनके साथ चलेगी थोड़ी थोड़ी बियर। इतना तो बनता है, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तो आज के लिए इतना तो चलता है, थोड़े खाऊंगा। और इसके बाद जाके आराम करूंगा, सोऊंगा। चलो मैं खा लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा और आपको एक्सप्लोर कराता हूँ।